जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरा चैनल सुरेंद्राचार्य आप सभी का स्वागत करता है। आज का विषय होली पर्व को लेके है। जैसा कि आप सब भली भांति से जानते हैं कि प्राचीन काल से जिस प्रकार से सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाले सभी व्रत त्योहार भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इस प्रकार से होली का महत्व है, उसी प्रकार से अन्य त्योहारों का महत्व भी है, लेकिन होली का विशेष महत्व इसलिए माना जाता है कि इसमें सभी अपने गिले शिकवे भुलाकर सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, प्रेम से मिठाई वितरण करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं और एक दूसरे को गुलाल भी लगाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप जो कि एक राक्षस था, वह पूरे प्रांत में अपने राज्य में एक ही बात की विशेष चाह रखता था कि वहां पर भगवान की पूजा ना हो, और भगवान कोई है तो वह स्वयं वही है, यह उसकी मान्यता थी। यहाँ तक कि उसका पुत्र जो कि भगवान विष्णु का भगत था, उसे भी उसने कई बार मारने का प्रयास किया कि यह विष्णु की पूजा करता है, मेरी पूजा क्यों नहीं करता है। जबकि प्रहलाद गुरुकुल से भी यही पढ़ाई करके आता था कि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, भगवान विष्णु का ही शासन पूरे ब्रह्मांड पर चलता है, हमें उन्हीं के दया का पात्र बन के रहना चाहिए, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करने वाला प्रहलाद कभी भी अपनी पिता की बात को यह कहकर टाल देता था कि आप भगवान पिताजी नहीं है, आप साधारण मानव है, भगवान तो सारे ब्रह्मांड के पिता हैं, वही भगवान है, आपको भी उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन प्रहलाद का पिता इस बात के खिलाफ था, वह कहता था कि मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करनी चाहिए। इसलिए इसी बात को मनाने के लिए प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया गया। प्रहलाद की बुआ यानी कि हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उनका नाम था, उनको एक वरदान मिला था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती है। उनके पास एक वस्त्र था, चमत्कारी वस्त्र उसको कहा जाता था। वह उसको जब धारण करती थी तो आग उसको स्पर्श नहीं कर पाती थी, और यही आश्वासन देके अपने भाई से उसने कहा कि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठूंगी और आप आग लगा देना, मैं बच जाऊंगी, ये जल जाएगा। लेकिन हरि की कृपा, जो हरि को के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, जिसको राकेश आइया मार सके न कोई। इसी कहावत को सत्य और सार्थक सिद्ध किया प्रहलाद की भक्ति ने। जब होलिका ने उसको अपनी गोद में बैठाया, प्रहलाद को आग लगा दी गई चारों तरफ से, लेकिन प्रकृति का ऐसा आशीर्वाद हुआ, ऐसा संकेत हुआ कि पवन देव के प्रभाव से वह दुपट्टा होलिका से उड़कर और प्रहलाद के मस्तक पर आकर ढका गया और प्रहलाद बच गया, होलिका जलकर भस्म होगी। अब उसी दिन से यह पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। विशेषकर हिंदू धर्म सनातन संस्कृति में सबसे प्रिय पर्व इसको माना जाता है। प्राचीन काल से चला आ रहा है सनातन धर्म भी और यह पर्व भी। इसको भारत में नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड में बहुत धूमधाम से मनाते हो। इस बार तो लला हमारे अयोध्या में आए हैं, राम हमारे प्रत्यक्ष रूप से भारत पर आ चुके हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से तो राम सभी सनातनियों के हृदय में विराजमान थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। इस बार तो और भी उत्साह से मनाया जाएगा, और भारत में नहीं समस्त ब्रह्मांड में इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया भी जाएगा। आप सब भी अपने परिवार के साथ में अपने कार्यालय, दफ्तर इत्यादि से अवकाश लेकर बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाइएगा। इसमें भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है, होलिका की भी पूजा की जाती है। नगर के किसी न किसी कोने पे, नगर के बाहर एक होलिका यानी कि एक लकड़ियों का झुंड लगाया जाता है, जिसका शुभारंभ बसंत पंचमी के दिन हो चुका है। होली से सवा महीना पहले इसका शुभारंभ होता है, और कहते हैं कि उसमें एक छड़ी लगाई जाती है, मेन छड़ी, फिर चारों तरफ से उस पर लकड़ियां लगाते हैं, और उसके अंदर जाटी की लकड़ी, आम की लकड़ी, गूलर की, पाकड़ की और अन्य बहुत सी लकड़ियां लगाई जाती है। नहीं तो जो भी वहां उपलब्ध हो जाए वही लकड़ियां वहां पर लगा दी जाती है। और फिर होली वाले दिन, जिस दिन होली पर्व होता है, क्योंकि यह पर्व 2 दिन मनाया जाता है, एक दिन होली का पूजन होता है और दूसरे दिन यह पर्व दुल्हनडी के रूप में मनाया जाता है, यानी जिसमें कि रंग लगाया जाता है, एक दूसरे पर जल डाला जाता है और मिठाई वितरण की जाती है। होली वाले दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, जो कि वसंत ऋतु में आती है, और इस दिन फसलें भी, नई नई फसलों का आगमन होता है, नई नई फसलें हमें प्राप्त होती है, और गेहूं का भी उत्पादन इसी माह में वसंत ऋतु में किया जाता है। फाल्गुन मास से आरंभ हो जाता है होलिका के बाद।
तो बात करते हैं कि होलिका की पूजा कैसे की जाती है। तो दुल्हनडी से एक दिन पहले यह पूजा की जाती है। होलिका का जो लकड़ियों का झुंड बनाया गया है उस पर गाय के गोबर के उपलों से भी उसको ढका जाता है। गाय के गोबर से कुछ माला रूपी कुछ आकृतियां बनाई जाती है, गोल गोल बहुत सी आकृतियां बना के उसको माला का रूप दिया जाता है और फिर वह अपने बच्चों के द्वारा उस पर चढ़ाई जाती है, अर्पित की जाती है। फिर होलिका की पूजा करते हैं और फिर वहां पर उसकी परिक्रमा करते हैं, मिठाइयां चढ़ाते हैं, हल्दी इत्यादि का तिलक करते हैं। विशेष पूजा तो षोडोपचार यानी कि 16 प्रकार के उपचारों से यह पूजा की जानी चाहिए। जल का छींटा देना चाहिए, पंचामृत से परिक्रमा करनी चाहिए, थोड़ा सा अभिषेक करना चाहिए और रोली इत्यादि का तिलक लगाना चाहिए और आपका मुख पूर्व दिशा में हो या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए जब आप होलिका का पूजन करें। मिठाई इत्यादि चढ़ाइएगा, फूल माला चढ़ाइएगा, चारों तरफ से फूल लपेटे जाते हैं और इस पे कुछ मिठाइयां चढ़ाई जाती है। घर से बने हुए पदार्थ भी आप चढ़ा सकते हैं, हलवा खीर इत्यादि भी इस पर चढ़ाई जाती है। इस प्रकार से यह पूजा की जाती है और साथ ही इसमें परिक्रमा करते हैं। अपने बच्चों के साथ में इसको परिक्रमा की जाती है। बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए, उनकी आयु के लिए, आयु की वृद्धि के लिए और शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए यह पूजा की जाती है। होलिका का आशीर्वाद मिलता है। फिर भद्रा युक्त समय में अर्थात कि सायकाल में होलिका का दहन होता है और फिर वहां ढोल नगाड़ों के साथ में उत्सव मनाया जाता है। प्रहलाद को बचा लिया जाता है, एक छड़ी को निकालते हैं जो कि प्रहलाद का सूचक माना जाता है। साथ ही अगले दिन दुल्हनडी का पर्व मनाया जाता है। होलिका की भस्म होती है उसको मस्तक से लगाया जाता है, घर में भी उसको छिड़का जाता है। कोई न कोई लकड़ी बची होती है जली हुई, वो भी घर में ला के रखते उसको भी शुभ मानते हैं। घर के द्वार पर स्वास्तिक बनाए जाते हैं, राम राम लिखा जाता है और घर में बने पदार्थों का वहां पर द्वार पर भी भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए और विशेषता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। यह जाप आपको होली वाले दिन, पूर्णिमा के दिन करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि होगी, शांति स्थापित होगी, आयु में वृद्धि होगी और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इस प्रकार से होलिका का पर्व अपने परिवार के साथ में मनाएं। बसंत ऋतु का यह आगमन है, इसमें नई नई फसलों की पैदावार होगी, नए नए उत्साह से पूजा की जाती है और बच्चों के साथ में बड़े ही उससे पूजा कीजिएगा हर्षोल्लास के साथ में। लेकिन विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें बुराई को समाप्त करने का संकेत दिया गया है। किसी भी बुराई को आप छोड़ सकते हो और किसी बुराई को अपनाना इसमें निषेध बताया गया है। शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, तंबाकू इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें किसी प्रकार का कलेश हमारे घर में नहीं होना चाहिए। अगर कलेश होता है तो उससे शांति भंग होती है, अशांति स्थापना होती है, जबकि हमें अशांति को भंग करना चाहिए, शांति की स्थापना करनी चाहिए। कोई भी पर्व होता है तो उसमें यही कामना के साथ में उसका शुभारंभ किया जाता है, घर में सुख शांति समृद्धि इत्यादि बनी रहे। इसी भावना के साथ में आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और एक नए विषय के साथ में पुनः ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत।